मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुंभ राशि वाले जातकों का अक्टूबर 2018 का भविष्य फल बताऊंगी। दोस्तों, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की युति से आपके 9th हाउस में अखंड साम्राज्य योग बन रहा है, जिससे आपके सभी सपने पूरे होने के योग बन रहे हैं। आपकी किस्मत इस महीने पलट सकती है। दोस्तों, यदि यह ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक अवस्था में है तो ही आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, और यदि ये केंद्र से संबंध रखते हैं तो भी आपको शुभ परिणाम इस महीने मिल सकते हैं। दोस्तों, यदि यही ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मारक अवस्था में है और उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो फिर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार राशिफल तैयार किया जाता है और आपकी जन्म पत्रिका से इस गोचर का मिलान होना बहुत अधिक आवश्यक है। दोस्तों, यदि यह मिलान आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत भी होता है तो भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। यदि यह मिलान नहीं होता है तो फिर आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैडम आप भविष्य फल तो बताते हैं लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो इसीलिए होता है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत कोई अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही होती है तो उस समय आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, ग्रहों की चाल के कारण हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत अधिक होता है। दोस्तों, लेकिन आप घबराए नहीं। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी, यदि आप उन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात पाएंगे। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके 6 अक्टूबर तक 8th हाउस में रहेंगे और दिन के बाद वह 9th हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों, और 28 अक्टूबर तक वह 10th हाउस में चले जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 17 अक्टूबर तक 8th हाउस में रहेंगे और 18 अक्टूबर तक वे 9th हाउस में चले जाएंगे। आपके अष्टम भाव में सूर्य बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। अष्टम भाव वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, ये रोग ऋण शत्रुओं का घर माना जाता है, लेकिन बुध अपनी स्वयं राशि में स्थित है, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं राशि में होता है तो वह हमेशा पॉजिटिव परिणाम देता है। दोस्तों, इसलिए आप वाणी के माध्यम से किसी का भी मन मोह लेंगे। इस समय विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अधिक अच्छा है, अनुकूल है, उनका पढ़ाई में बहुत अधिक मन लगेगा और यदि वे सक्सेस होना चाहते हैं तो यह समय उनके लिए बहुत अधिक अनुकूल है। यदि वे मेहनत करेंगे तो सक्सेस भी प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी जुड़ सकते हैं इस महीने। यदि वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जी जान से अपनी मेहनत पूरी करिए तो आपको सक्सेस अवश्य मिल जाती है। दोस्तों, योग तो बनते हैं लेकिन यदि आपकी मेहनत में कमी रह गई तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। दोस्तों, यदि आप बुध ग्रह से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, आप अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, वाणी के माध्यम से आपकी अर्निंग है, आप कंसल्टेंसी है, ब्रोकर है, दलाल है, आयुर्वेदिक चिकित्सक है, तो आपको इस महीने में बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, व्यापार से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी भी करते हैं तो आपकी पदोन्नति होने के पूरे योग बन रहे हैं। 6 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य पलट सकता है इस महीने, क्योंकि जब बुध अपनी राशि परिवर्तन करके आपके 9th हाउस में विराजित हो जाएंगे और गुरु ग्रह भी वहां पर स्थित है और शुक्र ग्रह भी अपनी स्वयं राशि में स्थित है, तो गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की युति से अखंड साम्राज्य योग बन रहा है, जिससे आप कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में भी आप कोई ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं और व्यापार में भी आप उन्नति कर सकते हैं। दोस्तों, अखंड साम्राज्य योग आपके 9th हाउस में बन रहा है, जो कि भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है। तो इस समय हम कह सकते हैं कि आपकी किस्मत आपके साथ होगी। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन बशर्त है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत यह ग्रह योग कारक अवस्था में होने चाहिए, अर्थात उनका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, उनकी दशा अंतर्दशा आपकी चल रही हो, उनकी डिग्री अच्छी हो, तभी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, और यदि यही ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मारक अवस्था में हो जाएंगे तो फिर आपको इस राजयोग का फल नहीं प्राप्त होगा।
यदि आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात आप साज सज्जा से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, आर्टिस्ट है, मॉडल है, एक्टर्स है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एनिमेशन का कार्य करते हैं, ज्वेलरी का कार्य करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, या फिर आप नेवी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने शुक्र अपनी स्वयं राशि में स्थित होने के कारण और शुक्र और बुध की युति के कारण यह लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राएं भी इस समय आपकी हो सकती है। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जिससे आपके मन को बहुत अधिक शांति प्राप्त होगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के इच्छुक है, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है। मंगल भी उच्च राशि में आपके 12th हाउस में स्थित है और यह योग भी आपके 9th हाउस में बन रहा है, तो पूरा योग बन रहा है विदेश जाने का। दोस्तों, विदेश से जुड़ा व्यापार भी आप कर सकते हैं। यदि आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा सिद्ध हो सकता है। आप करेंगे तो आप सक्सेस अवश्य प्राप्त होगा। यह अखंड राजयोग आपके 11 अक्टूबर तक ही बना रहेगा। दोस्तों, बहुत ही कम दिनों के लिए राजयोग बन रहा है। 11 अक्टूबर के बाद जब गुरु अपनी राशि परिवर्तित करके 10th हाउस में चले जाएंगे, तो भी आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। यदि आप गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात आप शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टीचिंग का कार्य करते हैं, न्यायालय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई समाज सेवक है, भवन निर्माण का कार्य करते हैं, या फिर मंदिर का कार्य करते हैं, या फिर आप फूड सेलर है, तो भी आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके कर्म क्षेत्र पर स्थित है, तो भी आपको व्यापार में बहुत अधिक लाभों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, कार्यस्थल पर आप अपने असाधारण प्रदर्शन से सबको हैरान कर देंगे। आपके सहकर्मी और अधिकारी भी आपका काम देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपकी पदोन्नति और वेतन में भी बढ़ोतरी होने के पूरे योग बन रहे हैं और पारिवारिक जीवन भी इस माह आपका अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। दोस्तों, सितारों की चाल यही कहती है कि इस माह घर पर आपके शादी, विवाह व अन्य मांगलिक कार्यों का आयोजन भी संभव हो सकता है। दोस्तों, अर्थात जो अविवाहित जातक है, उनके विवाह के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, यदि एक भी ग्रह हमारी जन्मपत्रिका के अंदर योग कारक हो जाता है, उसकी डिग्री अच्छी हो जाती है, जब उसकी दशा अंतरदशा आती है, तो हमें हमेशा शुभ परिणाम प्राप्त हो जाता है। यदि आपके गुरु ग्रह योग कारक अवस्था में है, तो गुरु ग्रह हमारे 5 तत्वों के कारक ग्रह होते हैं, तो आपको उससे अधिक लाभों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, व्यापार से आपको धन आवागमन का अच्छा रहेगा। किसी भी आर्थिक संकट का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप पूंजी निवेश करते हैं, तो बहुत ही सोच विचार करके करें, अन्यथा हानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप उत्साह व आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, इसलिए आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, आप सक्सेस अवश्य होंगे। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है, इससे आपको बहुत अधिक लाभों की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 11th हाउस में स्थित है और वह मार्गी हो गए हैं, जिससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 11th हाउस हमारा लक्ष्मी स्थान कहलाता है, इसलिए आपके व्यापार से जो इनकम होगी, उससे भी आपके बचत अच्छी होगी। अर्थात आपकी अर्निंग इस समय बहुत अधिक अच्छी हो सकती है, व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, या फिर आप पारिवारिक दृष्टि से भी कोई अर्जन कर सकते हैं। अर्थात आपके पैतृक संपत्ति मिलने के भी पूरे योग बन रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है, तो शनि की 5वीं 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, जिससे आपको संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, उनकी जॉब लग सकती है, आपके संतान उत्पत्ति के पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों, यदि आप अभी तक संतान सुख से विहीन है, तो ये योग आपके अच्छे बन रहे हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं संतान उत्पत्ति में। यदि आप मशीनरी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो यह समय भी आपके लिए अनुकूल साबित सिद्ध हो सकता है, उसमें भी आपको बहुत अधिक लाभों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, भाग्य में आपके बढ़ोतरी होगी। यदि आपकी कोई असीम इच्छा होगी, तो इस महीने उनके पूरे होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, किस्मत आपका बहुत अधिक साथ देने वाली है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके 12th हाउस में स्थित है और वे उच्च के हैं, तो आपको विदेश से इनकम हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, मंगल का आपको विदेश से जोड़ने का पूरा योग बन रहा है, लेकिन केतु के साथ युति होने के कारण अंगारक दोष भी बन रहा है, जिससे आप वाद विवाद के शिकार हो सकते हैं, मानसिक परेशानियों के शिकार हो सकते हैं और आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट इस महीने हो सकती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखेंगे, तो ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा आपके हॉस्पिटल
के खर्चे बढ़ने के पूरे योग बन रहे हैं दोस्तों। यदि आप कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखें, नियमित परामर्श लेते रहे, नियमित दवाइयां लेते रहे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। आप किसी कानूनी पचड़ों में भी पड़ सकते हैं इस महीने, इसलिए आप वाद विवादों से दूर रहें, अन्यथा आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं दोस्तों। गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी है, शुभ है, इसलिए आपको बहुत अधिक शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन बाय चांस आपके जीवन में यदि कोई अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपके जीवन में यदि कोई भी कार्य सक्सेस नहीं हो रहा है, आप बहुत अधिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, यदि आपकी कोई असीम इच्छा है कि हे ईश्वर मेरी इच्छा हो जाए, पूरी हो जाए, तो उसके लिए यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करें दोस्तों। मंत्रों में बहुत अधिक शक्ति होती है, एक बार इनका उच्चारण करके आप देखिए तो सही, आपको रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन हमने मंत्रों का उच्चारण कर लिया और कोई मैजिक हो गया। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, नियमित रूप से यदि आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों। और आप अपने लकी कलर्स को भी फॉलो करेंगे तो भी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे दोस्तों। और कुंभ राशि के इष्ट देव गणपति जी होते हैं, अर्थात बुद्ध देवता होते हैं। यदि वे गणेश जी की पूजा आराधना करने लग जाएंगे तो भी उनके जीवन में बहुत अधिक वह बदलाव महसूस करेंगे दोस्तों। यदि आपने यह उपाय कर लिए तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे। अब हम जान लेते हैं अक्टूबर माह में कौन से ऐसे विशेष पर्व आ रहे हैं दोस्तों। 8 अक्टूबर को पितृ मोक्ष अमावस्या है और 9 अक्टूबर को स्नान दान अमावस्या है। 10 अक्टूबर को नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, घट स्थापना है इस दिन, और 18 अक्टूबर को दुर्गा नवमी है। 19 अक्टूबर को दशहरा है और 24 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 27 अक्टूबर को करवा चौथ है। तो ये थे विशेष पर्व अक्टूबर माह में कौन कौन से आ रहे हैं। ये थी छोटी सी जानकारी अक्टूबर 2018 का भविष्यफल आपके लिए किस तरीके का रहेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। अक्टूबर माह भी आपके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, यह महीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से गुजरा। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।